अपने एरिया के अंदर कोई अन्याय होता दिख रहा है, चाहे वो स्वयं कोई उनकी पार्टी क्यों नहीं कर रही हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूर्णतः स्वतंत्रता देती है। मैंने कांग्रेस पार्टी के सामने भी एनसीसी की मांग को लेकर झुंझुनू के अंदर प्रदर्शन किया था। जिला अध्यक्ष एनएसयूआई का राहुल जाखड़ भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखें कि टिकट मांगने की दावेदारी पेश करेंगे आगे। बिल्कुल देखिए, अगर अपन छात्र राजनीति करते हैं और कोई भी प्रकार की राजनीति करते हैं तो अपनी एक मंशा होती है कि अपने को आने वाले समय में अपनी पार्टी नेतृत्व करने का मौका देगी। न्यूज देख रहा था, एबीपी न्यूज देख रहा था, तो उसके अंदर अरावली कटने के फायदे गिनाए जाए थे। तो वो पत्रकार नहीं, वो दलाल है। जिला अध्यक्ष बनया जो पहले एनएसयूआई पिछले 4-5 साल का पीरियड के अंदर थोड़ी सी सुस्त होगी झुंझुनू के अंदर। माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक क्रिएट किया गया राजस्थान के अंदर कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो उस माहौल को देखते हुए मेरे हिसाब से राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस का पीछा किया और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पे चुना। सैनिका के लिए एक नई स्कीम चलाई भाजपा सरकार, अग्निवीर। बिन कितनों को सपोर्ट करो, साथ में झुंझुनू के अंदर सैनिक बोर्ड भी हो जो बीकानेर शिफ्ट हो। क्या बच्चा रनिंग के लिए जा रहा है? क्या बच्चा बाहर जाके फिजिकल की तैयारी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। वो बच्चा बैठे बैठे गेमिंग की दुनिया में चल गया, सट्टा खेल रहा है। इस झुंझुनू जिले के अंदर जितना सट्टा बढ़ा है, इस राजस्थान के अंदर जितना सट्टा बढ़ा है। नमस्कार जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस राजस्थान। आज अपने साथ जगह व्यक्ति मौजूद ही कोई परिचय का मोहताज को नहीं। अपने साथ हैं राहुल जाखड़ जी, एनएसयूआई झुंझुनू जिला अध्यक्ष। सारी बातचीत हणु करछा राजनीति की शुरुआत कहीं हुई और एनएसयूआई के अंदर आने कोई के रीजन है और आज की राजनीति है इनके हिसाब से देख रही है। सारी बातचीत हणु करछा, वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राहुल जी राम राम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ते माना तारो कीमती टाइम देने। अब राहुल जी शुरुआत की बात करें राजनीति। लोग क्या है कि आजकल कैरियर बनाने के लिए जॉब की तरफ देखिए, कोई चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो छात्र राजनीति के अंदर कहीं प्रवेश करो। देखिए, जब मैंने 12th पास की थी तब मैं स्पोर्ट्स के अंदर था। मैं क्रिकेट का एक अच्छा प्लेयर था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं क्रिकेट खेल भी चुका हूँ। जयपुर में जब आगे क्रिकेट खेलने के लिए आगे गए तो वहाँ पे कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी रही कि वहाँ से वापस आके यहाँ पर मोरारका कॉलेज के अंदर 12th पास करने के बाद यहाँ पे एडमिशन लिया। यहाँ पर जब आते हैं तो नॉर्मल सी चीज़ें जब अपन सरकारी डिपार्टमेंटों के अंदर देखते हैं कि कोई भी चाहे स्टूडेंट हो चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, वहाँ पर अगर कोई गरीब व्यक्ति जाता है, कोई वो व्यक्ति जाता है जिसके पास जीवन में कुछ व्यवस्था ही नहीं है, तो उसको वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जितना एक धनाढ्य व्यक्ति को, एक बड़े आदमी को, जो कोई एमएलए की, कोई बड़े नेता की कहलवा के जाता है, रेफरेंस लेके जाता है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जब यहाँ पर एडमिशन लेने आया तो मेरे स्वयं के साथ ऐसी घटना घटी कि कॉलेज की स्टाफ हमारे साथ ऐसा बिहेव करती है कि इस रूम के अंदर जाओ, उधर रुके ले जाओ, कोई सही तरीके से व्यक्तिगत तरीके से बातें नहीं करता। तो यहाँ पर आने के बाद जो पीड़ाएँ महसूस हुई तो अंदर से एक ललक थी कि अगर अपने घर से आकर यहाँ पर इतने परेशान होते हैं तो यहाँ पर पढ़ने वाले 5000 विद्यार्थी कितने परेशान होते होंगे। तो फर्स्ट ईयर में जब यहाँ पे आए तो एनएसयूआई और अलग बहुत छात्र संगठन यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। सब छात्र संगठन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वहाँ पर सर्किल ऐसा था, मेरे दोस्त ऐसे थे जो छात्र संगठन एनएसयूआई से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कई बार क्या होता है, सर्किल ऐसा बन जाता है जिनके साथ उठना बैठना स्टार्ट हो जाता है। फिर छात्र संघ चुनाव आते हैं तो अलग प्रकार की मंशा बन जाती है। 2018 के अंदर मैंने एनएसयूआई के टिकट से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसे रोटेशन बन जाता है कि अपन धीरे-धीरे सिस्टम की तरफ चल पड़े। अब ते कॉलेज की हालत की बात करी कि एक रूम में दूसरे रूम तक जाना पड़े, तो शायद यह सिर्फ कॉलेज की नहीं, जितना भी सरकारी दफ्तर ही बन की हालत सारी की सारी यही हो रही है। और राजनीति के अंदर ते आया एनएसयूआई के अंदर दोस्ता की वजह से आया। जिस टाइम पर आपने झुंझुनू की बात करा तो एसएफआई, एबीवीपी हैं, कई छात्र संगठन और भी हैं। तो सिर्फ एनएसयूआई के अंदर आने कोई रीजन क्या है? कौन सी विचारधारा लेके एनएसयूआई में आया थे? बिल्कुल देखिए, जब अपन छात्र संगठनों को देखते हैं तो हर एक छात्र संगठन की विचारधाराएँ होती हैं, वो उस विचारधारा पे काम करने की कोशिश करते हैं। एनएसयूआई के अंदर जब मैं रहा तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर अपन स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ से अपना आगे का पॉलिटिकल जो फ्यूचर अपन लेके चल रहे हैं वो सही तरीके से चल सकता है, क्योंकि एबीवीपी विद्यार्थी परिषद है उसके अंदर ऊपर से जो आदेश आते हैं वही छात्र संगठन कर पाता है। अलग जो संगठन है उनमें भी यही सिचुएशन बनी रहती है, लेकिन एनएसयूआई के अंदर ये होता है कि आपको किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। अगर आपको झुंझुनू जिले अपने एरिया के अंदर कोई अन्याय होता दिख रहा है, चाहे वो स्वयं कोई उनकी पार्टी क्यों नहीं कर रही हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूर्णतः स्वतंत्रता देती है। मैंने कांग्रेस पार्टी के सामने भी एनसीसी की मांग को लेकर झुंझुनू के अंदर प्रदर्शन किया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय और एनएसयूआई के बैनर तले मैंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। उस समय हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, हम जेल भी गए थे। ये एक रीजन था कि अगर अपने को पॉलिटिक्स में आगे जाना है तो अपने को स्वतंत्र तरीके से काम करना पड़ेगा।
अगर आप किसी नेता से बंध के रह जाएँगे, अगर किसी पार्टी से अगर ऐसे सोचेंगे ये पार्टी गलत कर रही है और अपने को काम करने नहीं दे रही है, तो अपन कभी मेरे हिसाब से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। एनएसयूआई मेरे दादाजी थे, वो भी पुराने टाइम से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे और अपने शेखावाटी के अंदर भी कांग्रेस का एक अच्छा महत्व है, लोग कांग्रेस पार्टी को तवज्जो देते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करने वाले नेता जैसे रीटा जी चौधरी, इनके साथ मैंने मिलके पिछले 8 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को एक मन में रहा कि अपन एनएसयूआई के साथ जुड़ के मजबूती से काम करें। अब एनएसयूआई की और भी छात्र संगठनों को जिक्र कर दियो तो एक मुद्दो है छात्र राजनीति के अंदर आवनी तो लोग सपनों लेके अभी जब तभी युवा ही छात्र राजनीति मान के ले कि छात्र संघ अध्यक्ष को चुनाव लड़ा में और छात्र संघ अध्यक्ष बना तो छात्र संघ का चुनाव ही जो कि कांग्रेस सरकार का टाइम पर बंद हो रहा है बिल्कुल। और अभी भी स्टार्ट होने है क्या लगा कि यह छात्र संघ का चुनाव स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि जितना भी देखा आप आज का सीएम देख लो चाहे भजन लाल जी बिल्कुल। अशोक गहलोत जी देख लो सचिन पायलट जी देख लो या कोई भी बड़ा नेता ही बस छात्र राजनीति में निकल रहा है तो अब छात्र संघ चुनाव की शुरुआत क्यों नहीं होनी चाहिए वापस? बिल्कुल, देखिए हमने छात्र संघ चुनाव के लिए हज़ारों प्रोटेस्ट किए, हमने जयपुर के अंदर गिरफ्तारी भी दी है, हमने हर जगह प्रोटेस्ट किए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष बनना सपना ही नहीं होता। जब मैं स्वयं भी कॉलेज के अंदर आया, तो मैं भी छात्र संघ चुनाव से निकला हूँ। मैं 2 बार एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, तो कॉलेज के अंदर जब आते हैं तो अपना एक सपना रहता है कि अपन भी इस कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने। मैं खुद छात्र संघ का चुनाव लड़ चुका हूँ। अशोक गहलोत जी हमारे एनएसयूआई के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान। आपने अभी बात कही कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर छात्र संघ चुनाव के ऊपर बैन लगा था। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, लेकिन वो बैन नहीं लगा था, वो स्थगित किए गए थे। क्योंकि उससे पहले भी छात्र संघ चुनाव अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी। उस टाइम विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा के समय कॉलेजों के अंदर नई शिक्षा नीति आई थी। तो उस समय सही तरीके से विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों का मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए छात्र संघ चुनाव स्थगित किए थे, बंद नहीं किए थे। लेकिन फिर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भजनलाल की सरकार ने को ऐसे भय रहता है कि अगर युवा मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, छात्र संघ अध्यक्ष बनेंगे, छात्र संघ उपाध्यक्ष बनेंगे, तो वो अपनी मांगों को लेके शासन से लड़ेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ेंगे और गवर्नमेंट्स के सामने लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की मंशा हमेशा से रही है कि युवाओं को तवज्जो नहीं मिले, युवाओं को मान-सम्मान नहीं मिले और उनके सामने कोई अंगुली उठाने की क्षमता नहीं करे। तो अपन देख सकते हैं आज सड़कों पे युद्ध दिख रही है। अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो सरकार से माँगे करेगी, सरकार से डिमांड करेगी तो सरकार को उनकी डिमांडों को पूरा करना पड़ेगा। जितने भी रहे हैं हमारे साथ में चाहे मुकेश भाकर जी हैं, रामनिवास गौड़िया जी, अभिमन्यु पूनिया जी हैं, अभिषेक जी चौधरी हैं, जितने भी छात्र नेता रहे, आज विधानसभा के अंदर मजबूती से दाड़ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल भी रहे, जो आज सांसद हैं, मजबूत जितने लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, वो आज विधानसभा और संसद के अंदर मजबूती से दाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि लोग, उनके विधायक, उनके सांसद कठपुतली की तरह विधानसभा और संसद के अंदर उनके साथ काम करते रहे। तो अब छात्र संघ चुनाव की बात करें चुनाव अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट को भी एक आदेश है कि चुनाव करानो जरूरी है संविधान को अधिकार देड़ो है लेकिन पढ़ाइयों बढ़ के चुनाव को नहीं अभी 2-3 दिन पहले कुछ कोर्ट को बिल्कुल। स्टेटमेंट है तो चुनाव के लिए तो एनएसयूआई आंदोलन भी करेगी कि कोई कि चुनाव करवाया जाए वापस बिल्कुल जबकि देखिए। बीजेपी की आप बात करा 2 साल पहले गवर्नमेंट बनी है और अभी बन को सुशासन पखवाड़ो भी चल रहा है कि 2 साल बेमिसाल पखवाड़ो भी चल रहा है और बन के मैनिफेस्टो के अंदर बाकायदा चीज लिखी गई कि सरकार आओगी तो छात्र संघ चुनाव कराऊंगा 2 साल बीतने के बाद में भी कुछ नहीं है तो क्या एनएसयूआई इन मुद्दा लेके आंदोलन करेगी जबकि झुंझुनू के अंदर अभी तो कोई आंदोलन को नहीं है। बिल्कुल देखिए, छात्र जब अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में जब छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया गया था, तो कांग्रेस पार्टी के सामने एनएसयू ने लड़ाई की शुरुआत की थी। जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तब हमने यहाँ पर गिरफ्तारियां दी थी। बाद में मामला कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट के अंदर जब मामला गया और कोर्ट से कल जो निर्णय आया कि इनका संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन शिक्षा से ऊपर नहीं है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो शिक्षा नहीं बचेगी। लेक्चरर, प्रोफेसर अपनी मनमानी से कॉलेजों के अंदर काम करेंगे, अपने मनमानी के हिसाब से फीस के अंदर बढ़ोतरी करेंगे, अपनी मनमानी के हिसाब से छात्रों के ऊपर रूल और नियम वहाँ पे तय करेंगे। शिक्षा से ज़रूरी छात्र संघ चुनाव नहीं है, लेकिन अगर कॉलेज के अंदर ये फ़ील्ड दी जाती है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो बच्चे को स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएँ मिलती हैं। अगर बच्चा कोई अधिकारी बनना चाहता है, तो कॉलेज के अंदर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो मैं मानता हूँ अगर यूथ नहीं बोलेगी, युवा अगर राजनीति में नहीं आएँगे, तो इस देश में ऐसे ही नियम कायदे बढ़ते रहेंगे, मज़दूर के साथ अन्याय होता रहेगा, छात्रों के ऊपर कुशासन चलता रहेगा
प्रत्येक प्रकार की पीड़ा सामने आती रहेगी। हम मजबूती से छत्र संघ चुनाव के लिए जल्द ही आने वाले समय में यहाँ पर मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी साबू मजबूतियों ते तारी आवाज़ रख रहे हो बे साबू जब ते जिलाध्यक्ष बनया हा जो पली एनएसयूआई पिछले 4-5 साल का पीरियड के अंदर थोड़ी सी सुस्त होगी झुंझुनू के अंदर। तो कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़ो कि एनएसयूआई ने और पार्टियां बराबर ले आके खड़ी करनी पड़ी? बिल्कुल देखिए, एनएसयूआई सुस्त नहीं थी। एनएसयूआई के अंदर वर्कर हमेशा से थे, काम भी हमेशा से करते थे। मैं जब जिला अध्यक्ष बना था तो राजस्थान में सबसे छोटी उम्र का जिला अध्यक्ष मैं बना था। मेरे को साढ़े 21-22 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे को झुंझुनू जिले की जिम्मेदारी सौंपी, जहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का वर्चस्व है। मेरा ये मन था कि अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीद के साथ छात्रों के बीच भेजा है, तो मैं छात्रों की मजबूती से यहाँ पे आवाज उठाऊं, छात्रों को साथ में लेके मैं काम करूं और उन कार्यकर्ताओं को मैं मान सम्मान देने का काम करूं जिनको आज तक मान सम्मान नहीं मिला है। मेरा प्रयास रहता है कि मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां जारी की थी, अभी असेंबली की कमेटियां बढ़ानी है। मैं 1000% उनको जिम्मेदारी पूर्वक ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर, चाहे वो पंचायती राज की हो, चाहे नगर परिषद की हो, चाहे नगर पालिका के अंदर चुनाव, नगर पालिका के अंदर चुनाव हो, हम मजबूती से उन बच्चों की पैरवी करेंगे। जो संघर्ष करने वाले बच्चे हैं, उनको मान सम्मान उनका दिलवाने का काम करेंगे। और मैं जहां तक मानता हूँ, अगर आप लड़ाई मजबूती से लड़ोगे, अगर सामाजिक मुद्दों पे आप लड़ाई करने की कोशिश करोगे, तो संगठन मजबूत होगा। लेकिन अगर अपने को कोई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे कोई संगठन के अंदर जिम्मेदारी मिलो, अगर अपन उस जिम्मेदारी को लेकर उस नेम प्लेट, रेड नेम प्लेट तक ही सीमित रह जाएंगे, तो अपनी छात्र राजनीति भी कहीं काम नहीं आएगी, चाहे अपन एमएलए भी बन जाए। आज अगर अपन लोगों को दिखा पा रहे हैं कि आपने एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर खरा उतर के, उन छात्रों के बीच खरा उतर के दिखाएंगे कि हम आपका नेतृत्व कर सकते हैं, हम आज छात्रों का नेतृत्व कर सकते हैं, आने वाले समय में हम जनता का नेतृत्व कर सकते हैं। ये नेतृत्व की क्षमता छात्र राजनीति के अंदर उत्पन्न होती है। और बिल्कुल एनएसयूआई कभी झुंझुनू जिले में कमजोर नहीं थी, और ज्यादा मजबूती से काम करने का प्रयास हम लोग। पंचायती राज चुनाव की ते बात करी जब छात्र संघ का चुनाव अगर हो रहा ही को नहीं तो जो छात्र राजनीति से निकले नहीं, चाहे वह एनएसयूआई में जुड़ेड़ा हो, चाहे वह एबीवीपी में जुड़ेड़ा हो या एसएफआई में जुड़ेड़ा हो, वह सबको अलग अलग विचारधारा है। कोई भी संगठन जुड़ जाए, स्पेशल तारा संगठन की बात करूँ एनएसयूआई की, तो पंचायती राज चुनाव पहली बात तो लाग जाएंगे कि मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुके हैं और हो जाना चाहिए। और अगर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं, मार्च अप्रैल के अंदर जाएंगी, सूचना आ रही है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हुआ, तो क्या एनएसयूआई का युवा नेतृत्व भी पंचायती राज चुनाव में ताल ठोकेंगे आगे की बार? बिल्कुल देखिए, मैंने अभी आपको एक बात कही थी, हम इस झुंझुनू जिले के अंदर एक नया अध्याय स्थापित करने का काम करेंगे। छात्र राजनीति से जो जीते, इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर मेंबर बने, 40 जनों की जिला कमेटी जारी हुई है। हम प्रयास करेंगे कि जो नेतृत्व बच्चा कर सकता है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की विचारधारा रखता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर सकता है, उसके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, यहाँ के लोकल नेता हो, उनके साथ मांग रखेंगे। और जो जो बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनके लिए मजबूती से एनएसयूआई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है तो युवा नेतृत्व अगर झुंझुनू जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी मौका देती है, तो कांग्रेस पार्टी स्वयं तो मजबूत होगी। और यहाँ के आम जन के मुद्दे आप आज देखिए, विधानसभा के अंदर जो युवा विधायक है, संसद के अंदर जो युवा सांसद है, जितनी प्रखरता के साथ वो आवाज उठाते हैं, मेरे हिसाब से कोई पुराना एमएलए एमपी आवाज नहीं उठा पाता है। क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, वो छात्र राजनीति से निकले होते हैं, उनको छात्र हितों के मुद्दों को पता है, उनके युवाओं को मुद्दे को पता है, उनके बुजुर्गों के मुद्दे को पता है। तो मैं तो मानता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी हम लोगों को जिम्मेदारी देती है, हमें एक बार मौका देती है चुनाव लड़ने का, पंचायती राज के अंदर, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, तो एनएसयूआई को जितनी जिम्मेदारी दी जाएगी, उससे 20 गुना तगड़े तरीके से एनएसयूआई झुंझुनू जिले के अंदर मजबूती से निकल के आएगी। तो जिला अध्यक्ष एनएसयूआई का राहुल जाखड़ भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखेंगे, टिकट मांगने की दावेदारी पेश करेंगे आगे? बिल्कुल देखिए, अगर अपन छात्र राजनीति करते हैं तो, और कोई भी प्रकार की राजनीति करते हैं, तो अपनी एक मनसा होती है कि अपने को आने वाले समय में अपनी पार्टी नेतृत्व करने का मौका देगी। बिल्कुल मनसा, अगर छात्र राजनीति करते हैं तो बिल्कुल मनसा होती है। क्योंकि जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो अपनी एक मनसा होती है कि अपन जीवन में आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, कोई पुलिस बने, कोई पटवारी बने। अगर अपन छात्र राजनीति के माध्यम से छात्रों की सेवा करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी को लगे कि राहुल मजबूती से छात्रों की सेवा कर रहा है और अगर जनता के बीच भेजना चाहेगी, तो अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मजबूती से जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। अब झुंझुनू जिला की राजनीति पर स्पेशल बात करें या फिर राज्य की राजनीति पर बात करना, कांग्रेस सरकार की जो कि 5 साल सरकार योजना ही काफ़ी लाभदायक योजना ही, चाहे वह चिरंजीवी योजना ले लो या कोई अन्य योजना भी ले लो, सारी योजना इतनी कल्याणकारी योजना है कि लाग रहे हो कि सरकार वापस रिपीट हो सका है।
लेकिन खटे यो पेपर लीक को जाए थे युवा हो इस चीज़ ने अच्छी तरह कनेक्ट कर सको कि पेपर लीक को मुद्दों बहुत ज़्यादा हवा के अंदर उछड़े हो, कितनी के सच्चाई है और कि सरकार रिपीट न उनके पीछे की वजह भी पेपर लीक को मुद्दों ही हो। जी बिल्कुल, देखिए माननीय अशोक गहलोत साहब थे, हमारे एनएसयूआई से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें राजस्थान ने कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें स्वीकार किया। जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करें तो आज अपन झुंझुनू जिले के अंदर भी हर दूसरे आदमी को पूछेंगे कि राजस्थान का डिजर्विंग सीएम कौन था, आपको किस गवर्नमेंट के अंदर फायदा मिला था, तो उसका नाम अशोक गहलोत था। पेपर लीक का जब मामला आता है तो मैं ये मानता हूँ अगर कहीं न कहीं ऐसी भावना राजस्थान के अंदर फैली थी तो उस उन जो अधिकारी पेपर लीक के अंदर लिप्त थे उनको जेल भेजने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। अगर अगर कांग्रेस पार्टी पेपर लीक करवाती तो मेरे हिसाब से वो आज सलाखों के पीछे नहीं होते। अगर कहीं न कहीं कई अधिकारियों ने, कई कर्मचारियों ने कोई छोटी मोटी गड़बड़ की थी तो वह जेल के अंदर। माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये क्रिएट किया गया राजस्थान के अंदर कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उस माहौल को देखते हुए मेरे हिसाब से राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस का पीछा किया और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पे चुना। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ आज भी लोगों की मंशा है कि कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूर और युवाओं के हितों में जितनी रक्षा कर सकती है उतनी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और आने वाले समय में जब 2028 के चुनाव होंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि 2 साल का ये पखवाड़ा चला रहे हैं, 2 साल बेमिसाल। एक सिंगल आदमी से राजस्थान के अंदर आप पूछिए, चाहे छात्र से पूछिए, चाहे युवा से पूछिए, चाहे बुजुर्ग से पूछिए, क्या आप उनकी योजनाओं से खुश हैं? कौन सी योजनाएं, जो योजनाएं लेके आए थे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इतनी बड़ी योजना थी कि एक निम्न तबके का आदमी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके खड़ा हो सकता है। आज लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं, देश के हालात ये हो गए, युवा फांसी खा रहे हैं। एक सबसे बड़ी मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर पिछले 2 सालों में जिस लेवल पे नशा फैला है, जो ड्रग्स राजस्थान के अंदर फैला है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन झुंझुनू में हर तीसरा युवा उस नशे से लिप्त हो चुका है। आने वाला भविष्य खराब है। झुंझुनू का आने वाला समय इतना, अगर पुलिस प्रशासन, यहाँ का लोग, कलेक्टर साहब, ये प्रशासन गौर नहीं करेंगे तो ऐसी हालात हो जाएंगे इस झुंझुनू जिले के युवाओं के कि नौकरी तो छोड़िए, आज सेना के नाम पे प्रथम है, शिक्षा के नाम पे प्रथम है, खेल के नाम पे प्रथम है और राजनीति के नाम पे प्रथम है, लेकिन प्रथम से 30वें 40वें नंबर पे जाने में ज़्यादा वक्त इस झुंझुनू जिले को नहीं लगेगा, जिस प्रकार से नशा इस झुंझुनू में बढ़ रहा है। भाजपा सरकार की बात करी, 2 साल भाजपा सरकार ने हो चुकी, तो 2 साल की सरकार ने 10 में से कितना नंबर देगा? 0। के कारण क्यों? आप पूरे दिन मीडिया का काम करते हो, मैं तो एक काम आप किसी आम आदमी, मैं तो एनएसयूआई का छात्र नेता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आप जब इस झुंझुनू के इस कोने से उस कोने में जाओ तो एक आध सिंगल आदमी को आप ये बात पूछना कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया क्या। अगर कोई युवा समझदार है तो वो कहेगा नशा। अगर एक बाप सुबह 8 बजे जाके मजदूरी पे जाता है, शाम को 8 बजे घर पे आता है, उसका बाप 500 रुपये मजदूरी से कमा के लाता है, घर में आटे की व्यवस्था करता है, सब्जी की व्यवस्था करता है, लेकिन उसका बेटा शाम को 1500 रुपये का नशा करके जब घर में घुसता है तो उसका बाप सरकार को दुआएं नहीं बददुआएं देगा। झुंझुनू जिले के ये हालात हैं। 0 नंबर मैंने इसलिए दिया कि अगर युवा बचेगा ही नहीं तो इस विकास का हम क्या करेंगे, जब भविष्य ही खत्म हो जाएगा तो इस विकास का हम लोग क्या करेंगे। अब झुंझुनू जिला की अगर आप बात करते हैं, झुंझुनू जिलो सैनिका को जिलो है और सैनिका के लिए एक नई स्कीम चलाई भाजपा सरकार, अग्निवीर। बिन कितनों को सपोर्ट करो, साथ में झुंझुनू के अंदर सैनिक बोर्ड भी हो जो बीकानेर शिफ्ट हो, तो बीक लिए आंदोलन भी होया, इन आंदोलन अब खड़े ने ठंडा बस्ता में चल गई, तो क्या एनएसयूआई भी मुद्दा फिर से उठाओगी? जब अग्निवीर का मामला इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस मंशा के साथ लेके आई थी, इस झुंझुनू जिले में अगर सबसे पहले अग्निवीर के विरोध में अगर किसी ने शुरुआत की थी तो उसका नाम राहुल जाखड़ था। मैंने अपने खून से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे थे। 100+ युवाओं ने खून से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे थे कि सेना हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, लेकिन आप हमारी पहचान छीनने का काम कर रहे हो। अगर देश के अंदर सबसे ज़्यादा अग्निवीर का नुकसान हुआ तो वो झुंझुनू जिले को हुआ है। आप देखो, आपके गाँव में जाओ, आपके शहर में जाओ, आज से 3 साल 4 साल पहले जब सुबह उठते थे तो 5 बजे गाँव में सैकड़ों युवा रोड पे दौड़ते हुए दिखते थे अपने को। शहर में दिख जाते थे तो स्टेडियम में हजारों युवा
दौड़ते हुए घूमते हुए दिखते थे। अपन उनको पूछते थे भाई तू क्या करेगा, तो वो कहते थे भाई मैं आर्मी में जाऊंगा। जब एक घर में जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसका झुंझुनू जिले में अपना उसका बाप खुश होता है कि मेरा बेटा फौजी बनेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं कहते बेटा कलेक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा। लेकिन जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो ये बात करते हैं मेरा बेटा फौजी बनेगा, देश में जाके देश की सीमा पर जाके देश की सेवा करेगा। और जब वही बच्चा जब झुंझुनू के अंदर शहीद होके आता है तो उसकी गाजे बाजे के साथ उसको शमशान घाट तक ले जाने का काम करते हैं कि हमें दुख नहीं है कि हमारा बच्चा चला गया, लेकिन हम खुश हैं कि हमारा बच्चा देश की सेवा करते हुए चला गया। आज वो बच्चा कहाँ है? आज वो बच्चा एक बंद कमरे के अंदर बैठा बैठा रीले स्क्रॉल कर रहा है, हाथ में उसकी सिगरेट, दारू वो पी रहा है, सुबह उसका उठने का समय नहीं है। उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अपने को नुकसान आने वाले 5 सालों में अपने को देखने को मिलेगा। हर एक संगठन ने यहाँ पर अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, मेरे को शर्म खुद के ऊपर था भाई जब झुंझुनू फौजियों का जिला है लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर भी ये फायदे गिना रही थी कि अग्निवीर से झुंझुनू को ये फायदा होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि चाहे आपका गांव हो वहां पे जाके देखना कि क्या कंडीशन 4 साल पहले जो थी वो आज है। क्या बच्चा रनिंग के लिए जा रहा है, क्या बच्चा बाहर जाके फिजिकल की तैयारी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। वो बच्चा बैठे बैठे गेमिंग की दुनिया में चल गया, सट्टा खेल रहा है। इस झुंझुनू जिले के अंदर जितना सट्टा बढ़ा है, इस राजस्थान के अंदर जितना सट्टा बढ़ा है, हर एक परिवार बर्बाद हो गया है। परिवार के बच्चों ने बर्बाद कर दिया लेकिन रो परिवार रहे। अब बात करी झुंझुनू की, तो झुंझुनू की थोड़ी सी कानून व्यवस्था अगर आप देखा पिछले 2 महीनों में 3 बड़ी गैंगवार की वारदात झुंझुनू के अंदर सामने आ चुकी हैं। तो क्या कारण है कि झुंझुनू की कानून व्यवस्था है भाई इतनी चौपट हो रही है, युवा है भी जुर्म की दुनिया में जा रहे हैं? देखिए अभी अग्निवीर की अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको क्या कहा, अपने अंदर एनर्जी होती है। अब अपने ऊपर तय होता है कि अपन उसको पॉजिटिव दिशा में लगाएं, नेगेटिव दिशा में लगाएं। झुंझुनू के अंदर जो गुंडे बढ़ रहे हैं, गैंगवार कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 24, 25, 26, 23, 22, 21। उनकी एनर्जी सही दिशा में लगती तो कोई तो फौजी बनता, कोई टीचर बनता, कोई स्पोर्ट्स के अंदर जाता। मानसिकता ये हो गई भैया कि ये जो सोशल मीडिया का काम है, जो रीलें स्क्रॉल करने का काम है, इसके अंदर हमें ये लगता है कि अगर कोई मासूम शर्मा कोई गाने निकाल रहा है, कोई गैंगवार की गाने निकाल रहा है, तो अपने युवा लोग हैं जो नशा करते हैं, उनकी मानसिकता हो जाती है कि ये तो जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है। क्योंकि अगर अपने अंदर भय होगा, अपन जब घर से निकलते हैं अपनी मम्मी अपने को ऐसे कहती है कि बेटा जा तू पढ़ के आना, या अपनी मम्मी कहती है जा बेटा तो स्पोर्ट्स में जाना, तो तरीके से प्रैक्टिस करके आना, तो अपने उनके अंदर ये मन में भावना दिखती है कि अपनी मम्मी और अपने पापा अपने लिए सपने संजोए बैठे हैं। लेकिन आज के दिन जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि मैं किस थड़ी पे बैठ के 10 लोगों के साथ गप्पे लड़ाऊंगा। वो बच्चे उन गैंगवारों में फंस के छोटी मोटी चोरी चकारी सीख जाते हैं, क्योंकि पैसे कब आएंगे नशे के लिए? जब छोटी मोटी डकैती करेंगे, गैंगवार करेंगे, गाड़ियां इधर से इधर दौड़ाएंगे। फैशन की दुनिया में ये युवा फंस चुके हैं। मैं तो आपके मीडियम के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, ये खुशी मात्र साल 2 साल 3 साल की। अपने को जो जीवन जीना है, अपना जीवन में लक्ष्य तय करो। अगर आपको छात्र राजनीति करनी है, अगर आपको राजनीति करनी है, तो राजनीति भी अगर करनी है तो दिमाग में हर समय ये चीज रखो, मुझे युवाओं के हक के लिए लड़ना है, मेरे गांव के लिए लड़ना है, मुझे छात्रों के लिए लड़ना है। अगर आप छात्र राजनीति भी फैशन के लिए करोगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होगा। अब राजस्थान की बात करा और सारी पार्टियों भी जरूरी बात है कि आज एक धरना प्रदर्शन भी हो, मैं नरेगा को नाम चेंज करा जा रहा है, महात्मा गांधी जी को नाम हटाया जा रहा है। साथ साथ राजस्थान की जान है अरावली पर्वतमाला, कि अगर अरावली पर्वतमाला न होगी तो शायद राजस्थान एक रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो जाएगा। और बी के खिलाफ अरावली बचाओ आंदोलन भी अब लगभग कैसका आवाज़ आवा लगी है कि अरावली बचाने के लिए आंदोलन चल पड़ा ही। तो यह सरकार ये कानून लाई है कितना सही है? यो देखिए अगर अपन मनरेगा की बात करें, मनरेगा गांधी जी के नाम पे जब ये कानून देश के अंदर आया तो मेरे को लगा कि एक जो गरीब तबके का लोग है जिसके पास काम नहीं है, उसे मनरेगा ने काम का अधिकार दिया। भूखे पेट को काम देने का उन लोगों ने काम किया। जिनका सर नीचा उनको सर उठाने का काम मनरेगा ने गांव में लोगों को दिया। लेकिन जी राम जी नाम की जो ये मनरेगा को तब्दील करके लेके आ रहे हैं, इनको तकलीफ है गांधी की विचारधारा से।
क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी वो थी गरीबों को आगे बढ़ाने की, उनको आगे ले जाने की। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कॉरपोरेट जो लोगों को मुनाफा पहुंचाने की। गांधी जी के नाम से इनको तकलीफ है क्योंकि उनकी विचारधाराएं शांति के साथ काम करने की। अभी जी राम जी के अंदर इन्होंने एक नियम तय किया है कि बायोमेट्रिक गाँव के अंदर होगी, उनकी फोटो अपलोड होगी तो ही उनकी अटेंडेंस लगेगी। मैं मानता हूँ कि राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर क्या कोई फोटो उनकी अपलोड नहीं होती पूरे दिन मजदूरी करने के बाद, तो क्या उनकी मजदूरी खत्म होगी? सही बात है। लोगों को समझने की जरूरत है। क्या अगर सिस्टमेटिक तरीके से कोई मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है और उसकी फोटो अपलोड ऑनलाइन नहीं हुई तो क्या उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी? जी राम जी नाम के से झुंझुनू का नहीं, पूरे राजस्थान के लोग इस तरीके से परेशान हैं। लेकिन हम मजबूती से कहते हैं हम मनरेगा को ख़त्म नहीं होने देंगे, हम गांधी के विचारों को जिंदा रखेंगे, हम मजदूर गरीब और किसान की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आज जो शुरुआत झुंझुनू कलेक्ट्रेट से हुई है, अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानी जाती है तो सड़क से संसद तक लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और अरावली पर्वतमाला भी। देखिए अरावली पर्वतमाला के लिए हमने शुरुआत की है। अरावली कोई ना तो कांग्रेस पार्टी का मामला है ना भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ये मामला हमारे आने वाली जनरेशन का मामला है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई संगठन ये इंतजार कर रहा है कि हम अलग तरीके से इस अरावली को बचाने की कोशिश करेंगे, मैं मानता हूँ कि झुंझुनू जिले में अगर शुरुआत कोई आंदोलन की होती है तो वो आंदोलन पूरा होता है। किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा था। कितने दिन लोग वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे। अरावली के लिए साफ सुथरा संदेश ये है कि अगर अरावली को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की, तो हमारे पूर्वज तो पेड़ों के लिए कट गए थे, अपनी धड़े कटवा ली थी, तो हम लोग तो अपनी जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे। मजबूती से अरावली की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी रणनीति तैयार की जा रही है। झुंझुनू के अंदर एक एनएसयू इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी कि अभी हमारे 26 तारीख को राजस्थान एनएसयू द्वारा जयपुर के अंदर अरावली के मामले को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अरावली हमारी शान है। अरावली को ये काट रहे हैं तो अरावली का जो इन्होंने निर्णय लिया कि 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियाँ, किन पहाड़ियों की बात कर रहे हो? उसकी वो पहाड़ियाँ हमारे हिरणों की, हमारे जीव जंतुओं की आखिरी शरण है। अगर आप किसी का घर उजाड़ते हो तो विधाता इतना बड़ा पाप देता है कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अरावली का मामला बहुत बड़ा मामला है, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और ये जिम्मेदारी पूर्वक हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ये मानसिकता है कि मैं कोई अडानी अंबानी को बड़ा फायदा पहुंचा दूंगा, तो ये राजस्थान है। आपने छोटी सी कहावत है, राजस्थान है प्रधान। तो हम जब पीछे पड़ते हैं तो यहाँ तो मरते हैं मारते हैं। अब मेरे एक लास्ट क्वेश्चन रहो कि पत्रकार लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहो जाए पत्रकारण। और कुछ दिन पहले ते सुनियो भी होगा कि चिड़वा हॉस्पिटल की आप बात करा तो कुछ जनता की समस्या उठाने को काम पत्रकार करें तो उनके ऊपर मुकदमो दर्ज करो जाए राजकारी बाधा को। तो पत्रकारण के करना चाहिए कि जनता की कोई भी समस्या है बात नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने भी वो वीडियो देखी थी। पत्रकार क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। पत्रकार गरीब व्यक्ति की आवाज को उठाता है। पत्रकार अमीर व्यक्ति अगर गलत तरीके से पैसे कमा रहा है तो उसको सल्टाने का काम भी पत्रकार करता है। अगर पुलिस प्रशासन गलत काम कर रहा है तो वो उसको दबाने का काम भी पत्रकार करता है। और अगर किसी के हक और अधिकार के साथ अन्याय होता है तो वो काम भी पत्रकार करता है। आज तक चाहे पत्रकारों का ऑफिस झुंझुनू के लिए हेडक्वार्टर के सामने से उठाने का काम उसके लिए एनएसवी सबसे पहले इस झुंझुनू जिले के अंदर खड़ी हुई थी। हमें जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, अगर पत्रकार इसी निष्ठा के साथ, मैं तो खुश होता हूँ जब आसपास के जब मीडिया बंधुओं को देखते हैं, झुंझुनू से बाहर जाकर देखते हैं, तो अधिकतर वीडियोग्राफी सिर्फ पैसों के लिए होती है। अधिकतर अभी पत्रकारी, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, एबीपी न्यूज़ देख रहा था, तो उसके अंदर अरावली कटने के फायदे गिनाए जा रहे थे। तो वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि झुंझुनू जिले का प्रत्येक पत्रकार इस अरावली के मामले में लोगों के बीच नहीं जाकर स्वयं अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो पत्रकारों को जहाँ जरूरत इस झुंझुनू जिले के अंदर पड़ेगी, झुंझुनू के एनएसयूआई एक आवाज़ के साथ उनके साथ खड़ा रहने का काम करेगी। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी खूब ज़्यादा कोट कोट के रेडी है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहो, एनर्जी को के राज है और अब राजनीति के अंदर
ते कौन सो मुकाम पानो सो आगे की राजनीति की हिसाब देखो दे तारी? देखिए, भविष्य गर्भ के अंदर है, लेकिन अगर अपन युवा हैं और आज ही अपने में एनर्जी नहीं है तो मेरे हिसाब से आने वाले 5-10 सालों में तो अपनी एनर्जी खत्म ही हो जाएगी। पूरा दिन अगर आप राजनीति करते हो, छात्र राजनीति करते हो, तो आपको 24/7 करनी पड़ेगी। अगर आप सोचती हो माँ झुंझुनू आ गया, मैंने नारे लगा लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिए, घर पे जाके रोटी खा के सो गया, सुबह उठ के वापस देखेंगे कि गाड़ी में तेल है, गाड़ी लेके फिर से निकल गए, ऐसे नारे लगा के आ गए। एनर्जी बनी रहनी चाहिए। आज ही अपने में एनर्जी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से जीवन में कभी एनर्जी होगी नहीं। मजबूती से कांग्रेस पार्टी जब भी मौका देगी, कांग्रेस पार्टी जब भी आदेश करेगी, मैंने मेरा जीवन इस राजनीति को सौंप दिया है। मैंने मेरा जीवन मेरे गांव को, मेरी पंचायत को, जो मेरे आसपास के छात्र हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सौंपने का काम करूंगा। जिस दिन ये लोग मेरे को स्वीकार करेंगे तो उस दिन उन लोगों को मैं अनुभूति दिलाऊंगा कि युवा इस झुंझुनू जिले में आपके लिए क्या क्या लड़ाइयां लड़ सकता है, क्या क्या आपके लिए प्रयास कर सकता है। गांव के अंदर, ढाणी के अंदर बैठे एक एक आदमी की मैं लड़ाई लड़ने की मेरे जीवन के अंदर कोशिश करूंगा। जिस दिन इस छात्र राजनीति से थोड़ा सा आगे निकलने का मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक युवा इस राजनीति के अंदर क्या कर सकता है, युवा इस देश के अंदर क्या बदलाव ला सकता है। अब जगह युवा हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बढ़ने के संदेश देना चाहोगा? आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप कोई भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि आप मेरे को देख के राजनीति करो, जरूरी नहीं कि आप विराट कोहली को देख के क्रिकेट खेलना चालू करो, जरूरी नहीं है कि आप मेसी को देख के फुटबॉल खेलना चालू करो। जरूरी ये है कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है, किस प्रतिभा के आधार पर आप काम कर सकते हो। अपने जीवन का 1 मिनट भी अगर जीवन से निकलता तो वापस मुड़ के नहीं आएगा। जीवन में कोशिश करो, आगे बढ़ो, अपने माता पिता जो अपने से उम्मीद रखते हैं उन उम्मीदों को साकार करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता आपकी जो कार्यशैली उसको पसंद नहीं करते हैं तो अपने घर वाले तो आप अपने को खराब होने के लिए भी नहीं बोलते। जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाके नशा करते हैं तो अपने घर वाले थोड़ी बोलते हैं। तो अपने भविष्य के लिए अपनी रुचि दिखाओ उनको। मेरे घर वाले भी एजुकेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट नौकरियां करते हैं। कोई भी बच्चा छात्र राजनीति के अंदर जाता तो उसके घर वाले बोलते हैं तू खराब होगा, बर्बाद होगा, डरते हैं। क्योंकि भगत सिंह तो सब चाहते हैं लेकिन अपने परिवार में कोई नहीं चाहता। मैं तो तमाम युवाओं से सबसे बड़ा निवेदन है, सबसे बड़ी पीड़ा चल रही है राजस्थान के अंदर नशे की। नशे से दूर रहोगे, जीवन बच जाएगा। नशा अगर सीख लिया, जीवन में बहुत पीछे चले जाओगे। आने वाले 5 सालों में खुद को रिग्रेट होगा कि अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आरोप कीमती टाइम देने के लिए। यह अपने साथ था NSUI का जिला अध्यक्ष राहुल जी जाखड़। हर मुद्दा पर आपकी राय बेबाकियों रखने के लिए जाने जाएंगे और मैं आज भी आपकी राय बेबाकियों रखी। वीडियो देखने के बाद में तारीख ये राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताओ। मिलना कोई नई अपडेट के साथ, कोई नए नेता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।